बिहार चुनाव को लेकर मेरी समीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई। मैंने एक चीज नोटिस की है कि पूरा चुनाव जातिवाद और धर्म के नाम पर लड़ा गया और चुनाव जीत भी गई। और आपको पता है अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में मेयर चुने गए जोरान ममदानी जी, जो से मुस्लिम है, जहाँ की आबादी में 70% क्रिश्चियन है और ओनली 9 से 10% मुस्लिम है, फिर भी चुनाव जीत गया। हमारे यहाँ टिकट मिलती जाति के आधार पर, पैसों के आधार पर, और अगर इन्फ्लुएंसर है तो फिर वो मिल ही जाता। यादव सीट पर यादव चुनाव लड़ेगा, राजपूत सीट पर राजपूत चुनाव लड़ेगा, दलित सीट पर दलित और मुस्लिम सीट पर मुस्लिम चुनाव लड़ेगा। चाहे उम्मीदवार सक्षम हो या अयोग्य, जाति फिट बैठी तो टिकट पक्की। वहीं पैसे के आधार पर भी टिकट सेल होती है। अगर आपने पार्टी को फंड किया तो आपको टिकट पक्की है, आपकी कैंपेनिंग का खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। आजकल पार्टीज आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी देखती है, कितनी रीच है और कितनी पॉपुलरिटी है, और आपकी टिकट कंफर्म। और अमेरिका में यही सिस्टम पूरा उल्टा है। यहाँ टिकट पार्टी नहीं देती, लोग देते हैं। जहाँ जनता के वोट से डिसाइड होता है कि किसे टिकट मिलेगा। अमेरिका में टिकट पाने के लिए आपका बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, यानी आप पर कोई क्रिमिनल केस ना हो, आपको पॉलिसीज का नॉलेज हो, आपको लोगों से बात करनी आती हो, आपको पैसों की फंडिंग करनी आती हो, न कि खुद के पैसों को यूज करना आता हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पैसा नहीं चलता, वहाँ भी पैसा चलता है, लेकिन वहाँ डोनर कौन है, कौन स्पॉन्सर है, इन सब के बीच ट्रांसपेरेंसी जरूर होती है। हमारे यहाँ तो पार्टी को फंड कौन कर रहा है ये पता ही नहीं होता। जब पता चलता है कि किसने फंडिंग की तो आप देखकर और जानकर शॉक हो जाते हैं। अमेरिका में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप मुस्लिम है, आप हिंदू है या फिर आप क्रिश्चियन है। यहाँ के लोग सिर्फ इतना पूछते हैं कि आप काम करने के काबिल हो या नहीं, और आप काम कर सकते हो नहीं। इसलिए आपने भारत के चुनावी रिजल्ट पर हमेशा नोटिस किया होगा कि अच्छे अच्छे फेस हार जाते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो किसी समाज से जुड़े नेता क्यों ना हो, पर वो चुनाव हार जाते हैं। इसलिए ये नेता हमें जाति धर्म के आधार पर बांटते रहते हैं और हम बढ़ भी जाते हैं। मेरी इन बातों पे कमेंट करके जरूर जाइएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।